अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है क्लास 9th का। कंपाउंड और मिक्सचर पर हम बात करेंगे। आपकी बुक के अंदर 9th क्लास की बुक के अंदर जो है वो कंपाउंड और मिक्सचर के पहले ज़्यादा टॉपिक्स दिए हुए हैं, फिर उसके बाद इसका डिफरेंस है। तो हम कोशिश करेंगे कि इन्हें साथ ही डिफरेंस की फॉर्म में ही रखें। जो इजाफी बातें होंगी उसे हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने कंपाउंड से। कंपाउंड की डेफिनेशन हमारे पास है, इट इज़ अ सब्सटेंस। ये हमारे पास सब्सटेंस है मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। एलिमेंट से बना हुआ है। बेसिकली एटम्स ही होते हैं। हम एटम्स को कह सकते हैं। इसमें एटम्स होते हैं, केमिकली कॉम्बिनेशन होती है, केमिकली कंबाइंड, फिक्स्ड रेशियो बाय मास, फिक्स्ड रेशियो बाय मास। सब्सटेंस की बात कर लेते हैं। मैटर की प्योर फॉर्म को हम सब्सटेंस कहते हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि सब्सटेंस के हमारे पास जो है वो 2 टाइप्स हैं, कंपाउंड और एलिमेंट। सब्सटेंस, किसी भी मैटर की प्योर फॉर्म को हम सब्सटेंस कह सकते हैं। एलिमेंट के ऊपर हम पहले ही बात कर चुके हैं। एलिमेंट के ऊपर एक डिटेल लेक्चर मौजूद है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसका आपको लिंक्स भेज दूंगा, तो आप वहाँ से जो है इसे देख सकते हैं अच्छे से। केमिकल कंबाइंड का मतलब ये है कि एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में केमिकली कंबाइंड होंगे। केमिकली कंबाइंड से मतलब यूँ समझ लें कि इनके दरमियान जो है वो केमिकल बॉन्ड मौजूद होगा। एलिमेंट्स आपस में केमिकल बॉन्ड के तहत जुड़े होंगे, चाहे वो आयनिक बॉन्ड हो या वो कोवलेंट बॉन्ड हो। और इसमें एलिमेंट्स की जो रेशियो होगी मास की, वो भी फिक्स्ड होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम H2O की बात करें, हमारे पास एक कंपाउंड है H2O, वाटर के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन का जो मास होगा वो 2 होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 है और 2 हाइड्रोजन का 2 होगा। ऑक्सीजन का हमारे पास होगा 16। तो इसके अंदर 2:16 मास की मौजूद है। इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में लिखें और मज़ीद सिंपल कर सकते हैं इसे हम 1:8 बाय मास। ये हमारे पास वाटर के अंदर जो है एलिमेंट्स की रेशियो है, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन की। ये एक फ़िक्स्ड रेशियो मौजूद होती है। इसके अलावा आप कार्बन डाइऑक्साइड की भी एग्जांपल ले सकते हैं, CO2। कार्बन की मास आ जाएगा 12, ऑक्सीजन 2 है यहाँ पर, एक ऑक्सीजन का 16 और 2 ऑक्सीजन का हमारे पास 32 हो जाएगा। तो 12:32 ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो है। आपको अगर कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी सोर्स से मिलेगी तो उसके अंदर जो मास की रेशियो यही रहेगी, 12:32। इसे सिंपल फॉर्म में भी मज़ीद लेकर आ सकते हैं। रेशियो है, आप इसे सिंपल भी लिख सकते हैं। 4 से डिवाइड करें, 3:8। आप ये रेशियो भी बोल सकते हैं 12:32 या 3:8। तो कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास हमने 4 चीज़ें देख ली। कंपाउंड्स हमारे पास सब्सटेंस हैं, एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं और वो भी केमिकल कॉम्बिनेशन से। फिक्स रेशियो होती है इसके अंदर मास की। उसके बाद हमारे पास मिक्सचर क्या है, इसमें कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होती। जब आप फिज़िकली मिक्सडअप कर देते हैं चीज़ों को फिज़िकली आप मिलाते हैं तो उससे हमारे पास मिक्सचर बन जाता है। इसमें कोई साइंस नहीं है, कोई केमिस्ट्री इसमें अप्लाई नहीं होती। आप सिंपल अगर वाटर लें और उसके अंदर कोई दूसरा कंपाउंड ऐड कर दें, शुगर ऐड कर दें या NaCl ऐड कर दें, तो उससे आप मिक्सचर हासिल कर लेंगे। कोई नई चीज़ नहीं मिलेगी, वाटर भी रहेगा और सॉल्ट या आपने शुगर ऐड की है वो शुगर भी ही रहेगी, वो अपने वैसे ही फॉर्म में रहेगी, सिर्फ और सिर्फ सिंपल मिक्सिंग अप हो जाएगी। तो ये हमारे पास फिज़िकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं, फिज़िकल मिक्सिंग of 2 or more components of 2 or more components। तो इसके अंदर जो है ये इसके मुख्तलिफ ही है। सब्सटेंस जो है हमारे पास प्योर फॉर्म होती है, तो मिक्सचर हमारे पास प्योर फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ मैटर्स होंगे, मुख्तलिफ काइंड के मैटर होंगे जो फिज़िकली आपस में कंबाइंड हुए होंगे। इसी तरीके से इसके अंदर केमिकल कॉम्बिनेशन होती है, इसके अंदर फिजिकल कॉम्बिनेशन होती है। फिक्स्ड रेशियो बाय मास इसके अंदर मौजूद होती है, जो जिस तरह आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की फिक्स्ड रेशियो आपको नज़र आई। वाटर आपको किसी भी सोर्स से मिलेगा, उसकी मास की रेशियो 1:8 ही होगी, ठीक है। तो इसके अंदर फिक्स रेशियो बाय मास है, जबकि इसके अंदर कोई फिक्स रेशियो नहीं होगी, नो फिक्स्ड रेशियो बाय मास
हमारे पास मैथ्स की कोई फिक्स रेशियो इसके अंदर मौजूद नहीं होगी। इसके अलावा कंपाउंड्स के अंदर हम एक बात करेंगे, कंपाउंड्स कांट बी ब्रोकन डाउन बाय सिंपल मेथड्स। इसको हम सिंपल मेथड से तोड़ नहीं सकते, कोई फिजिकल मेथड आप अप्लाई करके इनको आप तोड़ नहीं सकते। फिजिकल मेथड में आप बात करें तो इसमें कुछ मेथड है हमारे पास फिल्ट्रेशन का, फिल्ट्रेशन से आप इनको अलग नहीं कर सकते, डिस्टिलेशन से, या फिर क्रिस्टलाइजेशन से। ये आपके पास फिजिकल मेथड्स हैं। फ़िल्टर आप जैसे करते हैं कि चीज़ों को आप सेपरेट आउट करते हैं, फिल्ट्रेशन से भी इसको आप ज़्यादा नहीं कर सकते। डिस्टिलेशन जब आप चीज़ों को जो है वो हीट करते हैं, इस मेथड से भी आप किसी भी कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर सकते। अगर आप सपोज करें डिस्टिलेशन करते हैं वाटर की, तो वो वाटर अपनी सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज कर लेगा, लिक्विड से गैस फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन वो वाटर ही रहेगा, वो H2O ही रहेगा। उसके अंदर जो रेशो है वो 1:8 ही रहेगी मैथ्स की। जबकि मिक्सचर को आप सेपरेट आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने अगर एक सिंपल सा आपने मिक्सचर बनाया है वाटर का, और इसमें आपने NaCl ऐड किया है, जिसे आप टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, नमक। आपने इसका एक मिक्सचर बना लिया है। इसे अगर आप हीट करेंगे तो आपको ये बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की वजह से जो है वो चीज़ें सेपरेट मिल सकती हैं। तो वाटर जो है वो आपको सेपरेट आउट हो जाएगा, ये 100 पे बॉयल हो जाएगा तो गैस फॉर्म में आपको मिल जाएगा, जबकि पीछे सॉलिड फॉर्म में आपको NaCl मिल जाएगा। तो आप मिक्सचर को फिज़िकल फॉर्म में ये आप इनको अलग कर सकते हैं किसी न किसी मेथड से, कोई ना कोई आप फिज़िकल मेथड अप्लाई करके इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। जबकि कंपाउंड को किसी फिज़िकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता, इनको सेपरेट किया जा सकता है केमिकल मेथड से। केमिकल मेथड से इसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं इनके एलिमेंट्स की फॉर्म में, जिससे ये बने हुए हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास कंपाउंड की एक बात है कि सॉरी, ये थोड़ा सा मिटा लेते हैं यहाँ से। जी, कंपाउंड जो होते हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स्ड होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड है। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री एट 1 atm। 1 atm प्रेशर के ऊपर जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री एट 1 atm। तो वाटर हमारे पास मेल्ट होगा 0 डिग्री पे और बॉयल होगा 100 डिग्री के ऊपर। चाहे वो वाटर कितना ज़्यादा ही क्यों ना हो, चाहे वो एक लीटर हो या एक से ज़्यादा लीटर हो, वो वाटर जो है वो बॉयल 100 डिग्री पर ही होगा। जबकि मिक्सचर जो है इसका कोई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। वो डिपेंड करेगा आपने जो है मिक्सचर्स की कितनी अमाउंट ली है, उससे ये डिफ़र करेगा। मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज हो सकता है और बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो सकता है, और कंपोनेंट्स के अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर सकता है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो कोई फिक्स्ड इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। इसके बाद हमारे पास कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला होता है। हम कंपाउंड्स को केमिकल रिप्रेजेंटेशन से हम देख सकते हैं। जैसे हमारे पास वाटर है, ये हमारे पास अगर कंपाउंड है ये, तो इसका एक फार्मूला है H2O, केमिकल फार्मूला H2O। इस तरीके से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका केमिकल फार्मूला हमारे पास है CO2। टेबल सॉल्ट है हमारे पास, सॉल्ट NaCl, टेबल सॉल्ट है, इसे हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, NaCl। ये है इसके केमिकल कंपाउंड। ये किस तरीके से बनते हैं हम इसे नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, किस तरीके से H2 है और साथ एक ऑक्सीजन है, H2 क्यों है, O एक क्यों है, या कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन एक क्यों है, 2 ऑक्सीजन क्यों है, क्या होता है कि क्यों कार्बन और 2 ऑक्सीजन आपस में कंबाइन कर लें। जबकि मिक्सचर का कोई इसके अंदर केमिकल फार्मूला नहीं होता, नो केमिकल फार्मूला। सॉरी, केमिकल फार्मूला इनका नहीं होता, क्योंकि ये 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं और वो कंपोनेंट किसी और नए कंपोनेंट में चेंज नहीं होते, वही रहते हैं। तो वो जो आपके पास कंपोनेंट्स हैं उनका तो शायद हो सकता है कोई कंपाउंड हो, उनका कोई केमिकल फार्मूला हो सकता है। जब वो फिजिकली कंबाइंड हो जाएंगे तो वो मिक्सचर बना देंगे, तो मिक्सचर को आप कोई केमिकल फार्मूला नहीं दे सकते, जबकि कंपाउंड के अंदर जो है वो केमिकल फार्मूला मौजूद होता है। ये एक केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है, इसलिए इसके अंदर केमिकल फार्मूला भी होता है।
इसके अलावा इसके अंदर जो है वो सब्सटेंस अंडरगो अ केमिकल चेंज होता है। सब्सटेंस जो एलिमेंट होंगे तो वो केमिकली चेंज हो जाते हैं किसी न्यू सब्सटेंस के अंदर, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो पहले होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और न्यू प्रॉपर्टीज़ वाला कंपाउंड बन जाता है। जबकि मिक्सचर के अंदर प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती, कंपोनेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज़ बरकरार रखते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती, उनकी प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये एक सिंपल फिज़िकल मेथड से आप इनको क्या है आपस में ऐड कर रहे हैं या मिक्सअप कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो फिक्स रेशो होती है बाय मास, जबकि यहाँ पर फिक्स रेशो नहीं होती। यहाँ पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शार्प और फिक्स्ड है, जबकि यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंस है। इसके अलावा कंपाउंड के अंदर दो टाइप्स हैं हमारे पास कंपाउंड की। एक है आयनिक कंपाउंड और सेकेंडली कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। आयनिक कंपाउंड जो इनके अंदर बॉन्ड होता है वो हमारे पास आयनिक बॉन्ड ही होता है। आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन आपके पास 4th चैप्टर में आएगी, तो ये आगे चीज़ें इंशाल्लाह इसको हम कवर करेंगे। वैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना होता है। दो एटम्स होंगे जिसमें एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, ट्रांसफ़र होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा होगा। जबकि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना होता है, इसके अंदर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम फार्मूला यूनिट से, फार्मूला यूनिट, जबकि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का वर्ड जब भी यूज़ करेंगे वो हम कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए यूज़ करेंगे, जबकि फार्मूला यूनिट हम यूज़ करेंगे आयनिक कंपाउंड के लिए। फार्मूला यूनिट की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंटेशन है किसी भी आयनिक कंपाउंड की। आयनिक स्पीशी की रिप्रेजेंटेशन को हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड, NaCl, ये इसका फार्मूला यूनिट है NaCl सोडियम क्लोराइड का। कोवलेंट कंपाउंड के अंदर एग्जांपल देख लें वाटर की H2O, ये एक मॉलिक्यूल है जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड, कौन सा? वाटर को। तो आयनिक कंपाउंड का वैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, कोवलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इसकी वजह ये होती है कि इनके अंदर बॉन्ड अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं, जबकि यहाँ पर इसके मुकाबले में अट्रैक्शंस कम होती हैं। तो इसके अलावा फिर हम आगे चलते हैं। मिक्सचर की भी टाइप्स हैं हमारे पास। मिक्सचर की हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है होमोजीनियस मिक्सचर, सेकेंडली हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं इनके अंदर कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म रहती है, कंपोनेंट्स की जो कॉम्पोजिशन होगी वो चेंज नहीं होगी, वो यूनिफॉर्म रहेगी। जबकि इसके अंदर जो है वो कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहती, कॉम्पोजिशन जो है वो चेंज होती है मुख्तलिफ जगहों पर। फॉर एग्जांपल अगर होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो हवा है, एयर आपको किसी भी जगह पे मिलेगी तो ये आपको कलरलेस नज़र आएगी, कलरलेस होगी, इसका कोई कलर नहीं होगा। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे या गैसेस होंगी उनकी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म ही होगी, चाहे वो किसी भी आप जगह से लें एयर। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं इनके अंदर कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहती। इसकी एग्जांपल हमारे पास है रॉक्स, पत्थर वगैरह हो गए, या आप सॉइल देख लें। सॉइल मुख्तलिफ जगह की जो है वो मुख्तलिफ कॉम्पोजिशन वाली होती है। किसी में सॉइल के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, हमारे पास वाटर होता है, इसके अंदर हमारे पास सैंड होती है, इसके अंदर हमारे पास दूसरे मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो उन मिनरल्स की अमाउंट कम या ज़्यादा हो सकती है अगर आपने दो मुख्तलिफ जगहों से सॉइल ली है। मुख्तलिफ लोकेशंस की, मुख्तलिफ प्लेसेस की जो सॉइल है उसके अंदर वाटर कंसनट्रेशन डिफ़र कर सकती है, किसी में ज़्यादा कंसनट्रेशन हो सकती है वाटर की, जबकि किसी दूसरे में अमाउंट कम हो सकती है। तो इसमें डिफरेंस आ सकता है कॉम्पोजिशन का, जबकि इसके अंदर जो है वो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगी थ्रू आउट। तो यहाँ तक हमारे पास ये टॉपिक था कंपाउंड और मिक्सचर का। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।